आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय, जीवन में किसी से तुलना नहीं करें। देखिए, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। हर लेवल पे कंपटीशन हो रहा है। चाहे आप शिक्षा का जगत देखें, व्यापार का जगत देखें, खेलों का जगत देखें और फिल्म इंडस्ट्री का जगत देखें, हर जगत में आज कंपटीशन चरम सीमा पर चल रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनूं और कंपटीशन इस कदर पहुंच गया है कि 2 सगे भाई है। एक भाई ने अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपया खर्च किया तो उसका दूसरा भाई कंपटीशन करता है कि मैं उससे अधिक 1.5 करोड़ खर्च करूं। तो ये कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की जो भावना है, यह व्यक्ति को नीचे गिराने वाली भावना है। कंपटीशन होना चाहिए वो धार्मिक कार्यों के अंदर होना चाहिए, वह मुक्ति की ओर प्रयाण करने में होना चाहिए, वो ज्ञान ग्रहण करने में होना चाहिए और परोपकार, जगत कल्याण, लोक कल्याण, उसमें कंपटीशन होना चाहिए। जो दुनियादारी की जितनी भी अवस्थाएं हैं उसमें कंपटीशन कभी भी नहीं किया जाना चाहिए और कंपटीशन वह संभव भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा मन वचन काया है वह कुदरती रचना है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह अवस्थाओं से जुड़ी हुई है और वो नाशवान है। अवस्था जाने के लिए आई है। आपका दुख जा रहा है, आपका सुख जा रहा है, आपकी उम्र घटती जा रही है, यानी कि सब चीज़ें नाशवान हैं। जाने के लिए आई है, रहने के लिए नहीं आई है। जब वस्तु नाशवान है तो उसके प्रति कंपटीशन करने से क्या फ़ायदा होगा? हमारा धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, रिश्ते नाते और हमारे साधन सत्ता, ये सब जो है नाशवान है। यानी मन वचन काया रूपी इस पुतले से जुड़ी हुई हर चीज जो है वो नाशवान है। क्यों? पुतला खुद जड़ है, ये खुद नाशवान है और ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो कंपटीशन जो हम व्यवहार जगत में करते हैं उसका रिजल्ट तो नाशवान है। आपका शरीर चला गया, यानी जब आपकी मृत्यु हो गई तो आपके रिश्तेदार आपको शमशान भूमि में ले जा करके जला देंगे। आपके सारे रिश्ते नाते, साधन संपन्नता, सत्ता और पद प्रतिष्ठा सब समाप्त हो जाती है। कुछ दिन ये लोग याद रखेंगे और फिर भूल जाते हैं। लेकिन व्यवहार जगत की कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो लोग याद रखते हैं। देखिए, आप स्वयं या अपने परिवार के लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इकट्ठे करो या परिवार के बीच में बांटो तो वो तो आपकी स्वार्थ की वृत्ति है। लेकिन आपने परार्थ का काम किया,
परार्थ का काम का अर्थ ये हुआ, आपने जगत कल्याण, लोक कल्याण, परोपकार, जय जगत के लिए काम किया तो वह हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। और कुछ परमार्थी लोग होते हैं, साधु, संत, सन्यासी, मुनि, ऋषि, और जैसे स्वामी विवेकानंद है और दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है, और महात्मा फूले है, सावित्री देवी है, बाबा साहिब अम्बेडकर है। इन लोगों ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए कार्य किया, परार्थ का काम किया तो हमेशा याद रखा जाता है। और कुछ साधु, संत, सन्यासी परमार्थ का काम करते हैं। परमार्थ का अर्थ ये होता है कि वो व्यक्ति की सोच को बदलते हैं। हमारी सोच ये है कि जड़ द्रव्यों के अंदर, जड़ वस्तुओं से हम प्रतिस्पर्धा करें, धन की प्रतिस्पर्धा करें। कोई लखपति है तो मैं करोड़पति बनूं, कोई करोड़पति है तो मैं अरबपति बनूं। किसी ने जो है किसी प्रोग्राम के अंदर खर्च किया है, मैं उसे डेढ़ा करूं, दुगना करूं। और जो है किसी ने अन्य काम के लिए खर्च किया है, उससे मैं ज़्यादा करूं। उसके पीछे भावना रहती है कि लोग मेरी वाह वाह करे और लोग मेरे को बतावे कि व्यक्ति बहुत बड़ा है। यानी सोसाइटी में प्रदर्शन करने के लिए, अपने को बड़ा बताने के लिए व्यक्ति ऐसा कंपटीशन करता है। लेकिन वह कंपटीशन टेम्परेरी है, वह अस्थायी है, वह जाने वाला कंपटीशन है। और परमानेंट रहने वाला कंपटीशन है, वह है परमार्थ का जीवन। वो मुख्य बात पे मैं आता हूँ कि कंपटीशन जो है ना, हम कहाँ पर करें। कंपटीशन जो है हम हमारी दृष्टि को बदलने में करें। यानी कि जो हमारी रॉन्ग बिलीफ है, हम जो बाहर का कंपटीशन करते हैं, हम जो व्यवहार जगत का कंपटीशन करते हैं, ये रिलेटिव ट्रुथ है और ये बाहर का कंपटीशन है। आप भीतर का कंपटीशन कीजिए, वह है सम्यक ज्ञान दर्शन का कंपटीशन। और बाहर का जो कंपटीशन है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का कंपटीशन है, प्रदर्शन का कंपटीशन है, वो मैं और मेरा का कंपटीशन है। इसीलिए कहा गया है आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। आपकी प्योर सोल जो भीतर विराजमान है, शुद्ध आत्मा स्वरूप है, उसके साथ में मैं और मेरा जुड़ गया। मेरा शरीर, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरे रिश्ते नाते, ये सब जुड़ गए हैं। तो ये जुड़ने से, और मेरा घर, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये सब जुड़ जाने से ये जो बॉन्डेड हो गई सोल, और बॉन्डेड सोल में से आई माइनस माई निकाल दिया जाता है तो पीछे प्योर सोल मिलती है। ये माई जो है ये मैं और मेरा, अहंकार और ममकार अज्ञान है। दूसरे शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि अज्ञान का नाश करने का कंपटीशन कीजिए, क्योंकि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। उसका कंपटीशन करना चाहिए। अब उसका कंपटीशन हम कैसे करें, उसकी विधि हमको मालूम होनी चाहिए। तो उसकी विधि के जो जानकार है, उस जानकार को अपना गुरु बनाना चाहिए कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब पहले मैं किसके पांव लगूं? पहले मैं गुरु के पांव लगूंगा, क्योंकि गोविंद यानी भगवान के जो दर्शन कराने वाला गुरु होता है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को वो दूर कर देता है। दीपक को जो है
ज्ञान की उपमा दी गई है। एक छोटे से मिट्टी के दीपक को घने तिमिर के अंदर, शताब्दियों का तिमिर है, उसके अंदर उसका दिया जला दिया जाता है। वह उस तिमिर को हर लेता है और प्रकाश कर देता है। क्योंकि दीपक होता है, स्व पर प्रकाशक होता है, खुद भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो ये हमारा प्रकाश, ये जो ज्ञान प्रकाश है, ये स्व पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाशित करता है। ज्ञानी पुरुष स्व पर प्रकाशित होता है। हमारा दृष्टा शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है, वह स्व पर प्रकाशित है, खुद प्रकाशित है और औरों को प्रकाशित करता है। तो इसीलिए जो हमें स्व पर प्रकाशक ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए, उनसे जो एनलाइटनमेंट का रास्ता समझना चाहिए और गुरु की कृपा हो जावे, हमारा पुण्योदय हो और उनका पुण्योदय हो, वो निमित्त बने और हम निमित्त बने और एक वर्तमान के संजोग, इन सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मिलने से गुरु हमको ज्ञान देता है। गुरु हमारे भीतर प्रतीति करा देता है कि मन वचन काया से मुक्त तुम शुद्ध आत्मा हो। हमको शुद्ध आत्मा की प्रतीति करा देता है और हमारे जो आज्ञा चक्र के सेंटर के अंदर शुद्ध भावों के साथ में परम पिता परमेश्वर अपनी आत्मा को शुद्ध भावों से प्रतिष्ठित करा देता है और वह हमको जो है एक शिक्षा देता है कि 24 आवर्स जीवन भर इस केंद्र के इर्द गिर्द रहो। केंद्र से भटक कर तुम परिधि पर चले जाओ। परिधि है मैं और मेरा, अहंकार और ममकार, परिधि अज्ञान है, परिधि जड़ है, परिधि धन दौलत साधन सत्ता संपत्ति पद प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। हम जब भटक करके और उसके साथ तन्मयाकार हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हम मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि गुरु ने हमको गोविंद के दर्शन करा दिए, यानी हमारे को आत्मा का स्पर्श करा दिया, हमको सम्यक दर्शन करा दिया, तो सम्यक दर्शन कराने के साथ साथ हमारे भीतर शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर की जो भाव सत्ता है, जिसको कि प्रज्ञा कहते हैं, वह जागृत हो जाती है। क्योंकि मूल आत्मा तो दृष्टा है, वह अक्रिया है, वह कुछ भी काम नहीं करती, मात्र उसकी प्रेजेंस है, उपस्थिति है, उसकी हाजिरी है। क्योंकि उसकी हाजिरी के बिना तो हम मुर्दे बन जाते हैं। खेल सारी जो है वो हमारे परम पिता परमेश्वर शुद्ध आत्मा की हाजिरी का है। तो उनकी हाजिरी होने से मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं प्रवचन देता हूँ, मैं आंखें टिमटिमाता हूँ और मैं हिल रहा हूँ। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये सारी बातें क्यों करना चाहता हूँ कि आपके भीतर एक परमानेंट विश्वास, आत्मविश्वास जागृत कर लेना चाहता हूँ कि आप कंपटीशन करो तो इस आत्मा का जो लक्षण ज्ञान दर्शन है उसका कंपटीशन करो। यानी कि कोई व्यक्ति आत्म साधना करता है और कोई व्यक्ति परमार्थ का काम करता है, तो उसके साथ कंपटीशन करो तो उससे आपका कल्याण होगा, स्व पर का कल्याण होगा। हमारा तो कल्याण होगा ही और उसके साथ साथ के अंदर जनता का भी कल्याण होगा। जिसको यह मार्ग मिल जाता है दृष्टि विज्ञान, तो वह धन्य हो जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है, उसके मोक्ष की नींव लग जाती है। उसका ज्ञान दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन हट कर के सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो जाता है। जो हमारा
गुरु होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, उसका अतिशय होता है, उसका पुण्योदय होता है कि वो हमारा अनंतानुबंधी कषाय दर्शन मोहनीय को भस्मीभूत कर देता है। और दर्शन मोहनीय को जब उसकी थैली को, जहर की थैली को बाहर फेंकता है, कैसे फेंकता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि ये पुंगी बजाने वाले कालबेलिए होते हैं। तो ये कालबेलिए पुंगी बजाते हैं तो बड़े बड़े नाग जो है उसकी मधुर ध्वनि से नाचते हुए जहाँ से पुंगी की आवाज़ आ रही है वहाँ उसके सामने चले जाते हैं। फिर जो है वो कालबेलिया होता है, उस नाग को कंठकूप से पकड़ता है, उसका कंठ दबा देता है। कंठ के अंदर जहर की थैली होती है, वो दबाते ही शल्य को एक्सपर्ट होता है तो उसकी शल्य चिकित्सा करके और जो जहर की थैली होती है वह बाहर गिर जाती है। जैसे कि बोर में से जो है उसकी गुठली, निम्बोली में से उसकी गुठली, आम में से उसकी गुठली बाहर गिरती है, उसी तरीके से वह जहर की थैली बाहर गिर जाती है और वो नाग एक साधारण नाग बन जाता है। फिर उसकी आजीविका का वो साधन बन जाता है। उसको पिटारे में बंद करके और लोगों की भीड़ के सामने अपने हाथ पर डसाता है, क्योंकि जहर की थैली निकल गई। अब डसे तो उसको जहर नहीं लगता है और लोगों के लिए मनोरंजन होता है और उससे लोग उसको पैसे देते हैं और उस कालबेलिए की आजीविका चलती है। तो भाइयों और बहनों, हमारा जो सद्गुरु होता है, हमारा जो ज्ञानी पुरुष होता है, वह हमारी अनंतानुबंधी कषाय की जहर की थैली को भस्मीभूत कर देता है, बाहर कर देता है। और वो बाहर कब करता है कि पहले हमारे से एग्रीमेंट लगाता है, हमारी कंसेंट बिना, हमारे समर्पण बिना वह कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि हमारे न्याय क्षेत्र को भी देखिए तो न्याय क्षेत्र में जो न्यायालय का जो जज होता है वह भी दंड जब देता है जब आप कन्फेस करो कि ये गलती मेरे द्वारा हुई, या गलती वो है साक्ष्य के द्वारा, वकीलों के डिस्कशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, जब वो जो है प्रूव हो जाता है, वह भी एक तरीके का कन्फेस है, तब जाकर के सजा सुनाता है। सीधा वो सजा नहीं सुनाता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जब तक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान न करें तब तक हमें पनिशमेंट नहीं मिलता। चाहे व्यवहार जगत हो, चाहे निश्चय जगत हो, कन्फेस करने के बाद में हमको पनिशमेंट मिलता है और हम उस गलती से शुद्ध हो जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। तो जो आज का हमारा विषय है कि जीवन में किसी से भी जो है हम कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा न करें। प्रतिस्पर्धा के नुकसान क्या है कि व्यक्ति हमेशा जो है वह राग द्वेष प्रेरित हो जाता है। क्योंकि अगर सफलता मिलती है तो वह फूलने लग जाता है, और अगर असफलता मिलती है तो निराश हो जाता है। उसकी दृष्टि समदृष्टि नहीं रहती है और कौन किससे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कर सकता है। क्योंकि हरेक के जो कर्म का जो भुगतान है वह हरेक का अलग अलग है। क्योंकि हर व्यक्ति ने पूर्व जन्म में भाव कर्म अलग अलग डाले हैं। क्योंकि चेतना हरेक की एक होते हुए भी वह उस समय के ज्ञान, दर्शन, संयोग, इंटेंशन
और जो है इंटरेस्ट के अनुसार जो है वह जो है अंतःकरण की उपस्थिति में मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा ये पूरे प्रोसेस से भाव डालता है, तब वो कॉज कहलाता है। इसीलिए इस पूरे सिस्टम में हर आत्मा का, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, इसलिए कंपटीशन किया ही नहीं जा सकता है। अब आप देखिए, जो रिलायंस ग्रुप है या अब्बा जो है धीरूभाई अंबानी का जो रिलायंस ग्रुप है, यानी ये बड़े बड़े ग्रुप है, तो इसका कंपटीशन कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि उनका पुण्योदय है। ये पुण्योदय उन्होंने पिछले जन्म के अंदर अर्जित किया था, वो भुगतान के रूप में इनको मिल रहा है। तो ये तो सारा जो है ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है, यह व्यवस्थित है, तो उसमें कंपटीशन हो ही नहीं सकता। लेकिन जो हमारा भाव जगत है, जो हमारा परमार्थ का संसार है, जो हमारी आत्मा का संसार है, जो प्रज्ञा का संसार है, उसमें हम स्वतंत्र है। उस पर न तो कुदरत का कानून चलता है और न कुदरत का संचालन उस पर चलता है। उस पर कुदरत का कोई भी हुक्म और कोई भी आदेश नहीं चलता। यानी कि हमारी आत्मा का जो भाव तंत्र है, जो भाव सत्ता है, वह बिल्कुल स्वतंत्र है। वो अपने में महाराजा है, उस पर किसी का कानून नहीं चलता है। तो भाव तंत्र हम कैसा डालते हैं, ये मुख्य बात होती है। हमें प्रतिष्ठा उसकी करनी चाहिए। भाव तंत्र के अंदर जो हमारा दृष्टा है, आत्मा है, उसकी हाजिरी होती है। और आत्मा क्या है? आत्मा तो ज्ञान दर्शन वाली है। उपयोग लक्षणो जीव, आत्मा का लक्षण उपयोग है। उपयोग को ज्ञान दर्शन कहते हैं। यानी कि व्यक्ति एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है, तो उसमें यही आत्मा साथ में रहती। आत्मा हर जन्म में हर शरीर के साथ, उस व्यक्ति के हर शरीर के साथ में रहती है। उसकी जो प्रेजेंस है वो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। उसकी प्रेजेंस के बिना तो ये शरीर काम करेगा ही नहीं, ये तो मुर्दा रहेगा। तो उसकी प्रेजेंस तो रहती है। वो दृष्टा है, वह प्रकाशक है, वह स्व पर प्रकाशक दोनों हैं। वो दृष्टि को प्रकाशित करता है। उस दृष्टि से हम देखते हैं। एक तो हमारी बाहर की दृष्टि होती है, उससे हम दृश्य देखते हैं। एक भीतर की दृष्टि होती है, वो ज्ञान की दृष्टि होती है। अगर आत्मा उसमें सक्रिय है तो वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की दृष्टि होती है। उसके अंदर अगर हमारा देहाध्यास, उसमें हमारी अज्ञा, उसमें हमारी 5 इंद्रियां सक्रिय है, तो वह दृष्टि हमारी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की हो जाती है। हमें कंपटीशन करना है इस बात पे। हियर लाइज द टर्निंग पॉइंट, कि हमको कंपटीशन इस बिंदु पर करना है कि कौन कितना जीवन के लंबे समय तक आत्मा के इर्द गिर्द रह सकता है। क्योंकि देहाध्यास जो शरीर है, इसका संचालन तो कुदरत के हाथ है। ये तो कठपुतली है। को सुख को दुख देत हर कर्म देत जग जोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वना ध्वजा पवन के फेर। ये जो मंदिर पे जो ध्वजा होती है, उसको कौन फहराता है और उसको कौन जो है मोड़ता है? पवन करती है। तो हमारा जो है ये जो जीवन चलाता है वो कर्म चलाते हैं। इसीलिए कर्म जो है प्रमुख है, वो हमारा द्रव्य कर्म है और उसका संचालन कुदरत के हाथ में होता है। हमारी मृत्यु होते ही जो हमारी कॉजल बॉडी रूपी आंसर शीट होती है, वह कुदरत के पास चली जाती है। वह जो उस कुदरत के पास में जो है बहुत बड़ा जो है रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर चली जाती है। और जो हमारा जो बीज पड़ते हैं हमारे भीतर, वो होते हैं स्पीच और एक्शन के बीज।
उससे द्रव्य मन बनता है। भाव मन तो कुदरत के पास चला गया और फिर ये द्रव्य मन के अंदर स्पीच और एक्शन के बीज होते हैं। तो जैसे जैसे भाव होते हैं वो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वही हमारा भुगतान है और वही हमारा उदय और प्रारब्ध है, उसके अनुसार ये चलता है। तो उसका कंपटीशन हम कैसे कर सकते हैं? ये तो रिलेटिव पुरुषार्थ है। आप अपनी संतुष्टि अवश्य कर लो कि मैंने बड़े भाई के साथ में कंपटीशन किया, मैंने जो है फलां के साथ में कंपटीशन किया। अब हार जीत तो प्रीडेस्टिन्ड है, वो तो ऑलरेडी जो है वो आपकी हार जीत तय होकर के आती है। तो वो तो होगा वही जो मंजूर खुदा होता है। वास्तव के अंदर सब कुछ करने के बाद में वही होता है जो हम साथ में लेकर के आए हैं, फिल्म में लेकर के आए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप कंपटीशन करो तो जो है वो परमार्थ के जीवन में कंपटीशन करो, परार्थ के जीवन में कंपटीशन करो। और हमारा मन वचन काया का व्यवहार जगत है, उसमें कंपटीशन करके दुखी मत बनो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब सुख शांति के साथ में मोक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति शुभ भावना। ओम अरहम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।